नमस्कार। वेब टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम, खुशामदी। जी हाँ, अस्मिता और पहचान की जंग में उलझा दुनिया का एकमात्र यहूदी देश तेल अबीब का मुख्य सड़क मार्ग पर जलते टायरों की लपटें भर रही थी और उसी दौरान अस्पतालों का डॉक्टर हर तरफ चला गया। इसराइल के मुख्य एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा, मानो नेतन्याहू ने पूरे मुल्क को वेटिंग मोड पर रख दिया है। इसराइल की सड़कों पर सोमवार से ही अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देश का न्यायाधीशों की ताकत को कम करने वाली सरकार के प्रस्ताव को लेकर शुरू हुआ विरोध चरम तक जा पहुंचा। इस संकट की स्थिति में सबकी नजरें प्रधानमंत्री पर टिकी थी कि आखिर वो क्या कदम उठाते हैं। देश का नेशनल टीवी पर रात 8 बजे आने वाली शीर्ष न्यूज शो के समय मैं जब वो लाइव संबोधन के लिए आए तो उन्होंने शुरुआत में ही अपनी तुलना राजा सुलेमान की कहानी से की। राजा सुलेमान की कहानी में राजा को 2 महिलाओं में से एक बच्चे की वास्तविक मां का फैसला करना था। इस कहानी का जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें सुधार कार्यक्रम को लेकर 2 पक्ष की दावेदारी में अपना फैसला दिया है। उन्होंने न्यायिक व्यवस्था में बदलाव को फिलहाल संसद के अगले सत्र तक रोकने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने संसद में अपनी विरोधियों की तरफ हाथ बढ़ाते हुए समझौता और बातचीत का संकेत भी दिया है। उनकी घोषणाओं के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। वही दूसरी ओर विपक्षी दलों ने कहा कि उनके विरोध के चलते प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा है। हालांकि उनके फैसले से देश का अंदर हो रहा विरोध प्रदर्शन का आंदोलन भी 2 हिस्से में बढ़ गया है। विपक्ष के बड़े राजनीतिक दलों ने संसद में प्रधानमंत्री को फैसले का बहुत ही सावधानी से स्वागत किया है। वही सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे नेता अस्थायी रोक से संतुष्ट नहीं है, वो विरोध प्रदर्शन जारी रखने की अपील कर रहा है। हालांकि इस संकट की अधीन कुछ बड़े संकट भी है। यहूदी धर्म वाले इसराइल में धर्म और सरकार की भूमिका को लेकर बढ़ गया है। सरकार की सत्ता पर खतरनाक नियंत्रण के मुद्दे और फलस्तीनी के साथ राजनीतिक संबंध को भविष्य पर सवाल खड़े हो गया है। ये सब संकट आने वाले दिनों और गहराने वाला है। नेतन्याहू ने कहानी का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह का एक मां बच्चे को 2 हिस्से में काटकर बांटने से इनकार कर देती है, उसी तरीके से वो नहीं चाहता है कि ये देश बढ़ जाए। हालांकि उनकी आलोचकों को कहना है कि उन्होंने सुधार को लेकर होने वाली विरोध को दबाने में काफी समय लिया। आलोचकों का मुताबिक उन्होंने देश में विद्रोह को इस स्तर तक पहुंचा दिया। हालांकि नेतन्याहू ने अपनी आलोचकों में शामिल कुछ लोगों को पूरी समस्या के लिए दोष देते हुए कहा है कि वो लोग बच्चे को 2 भाग में काटने के लिए तैयार है। नेतन्याहू ने यह कहा है कि वो जिम्मेदारी से कदम उठाने के लिए तैयार है और कहा है कि मैं देश को 2 भागों में बांटने का पक्ष में नहीं हूं। जाहिर है कि ऐसा कहने के साथ उन्होंने लोगों का ध्यान उस ओर खींचा है कि नेतन्याहू ही अकेला ऐसा शख्स है जो इस मुश्किल की स्थिति में देश को बचा सकता है। इस बदलाव के प्रस्ताव के चलते ही आधुनिक इसराइल के दौर को सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद शुरू हुआ। वही नेतन्याहू के विरोधियों को आशंका है कि कट्टर दक्षिणपंथी लोगों की सरकार देश को उस दौर में ले जा सकता है जहां सत्ता पर काबिज लोग भगवान के समान हो जाता है। वही दूसरे लोगों को मानना है कि इन बदलाव से नेतन्याहू को भ्रष्टाचार के मामले में मदद मिलती। हालांकि नेतन्याहू लगातार भ्रष्टाचार के आरोप के खारिज करते आ रहा है। इधर शीर्ष पैर का क्या स्थिति है, माना जा रहा है कि इसकी वजह गठबंधन सरकार में कट्टर दक्षिणपंथी मंत्रियों से समझौता को लेकर चलने वाली बातचीत को चलते ही देश को संबोधित करने में नेतन्याहू को देरी हुई। सुधारों पर रोक के लिए उन्हें इन मंत्रियों को तैयार करने में समय लगा।
वो सोमवार को शाम तब स्पष्ट हुआ जब कट्टर दक्षिणपंथी यूडस पावर पार्टी के नेता और देश का रक्षा मंत्री इतामार बेन गंदर ने कहा है कि वो नेशनल गार्ड यानी राष्ट्रीय गार्ड की अपनी योजना को आगे बढ़ा पाएंगे। इसके लिए बजट से लाखों डॉलर का बजट आवंटित होना है। क्या है फलस्तीनी का सख्त तनाव? उनके समर्थकों ने सोमवार की रात इस्राएली संसद का बाहर रैली निकाली। बाद में रास्ते से गुजरने वाली फलस्तीनियों पर हमला करने और करते इन कट्टर दक्षिणपंथियों की वीडियो भी सामने आया है। अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक इलाका में फलस्तीनियों को मानना है कि इस्राएली सरकार में अति राष्ट्रवादी दलों की मौजूदगी से यहूदी समुदाय बहुत उत्साहित है और ऐसे माहौल में फलस्तीनियों पर हमला बढ़ सकता है। नया कानून क्या है? हालांकि इसराइल के कुछ सरकारी विरोधी प्रदर्शनकारी भी अपने ऊपर पुलिस कार्रवाई और वेस्ट बैंक पर पुलिस कार्रवाई को मुद्दा बना रहा है। तेल अवीव में सुरक्षा बलों पर तंज कसते हुए इन लोगों ने नारे तक लगाया है, हवारा में आप लोग कहां थे। इन प्रदर्शन के दौरान इसराइल के वामपंथियों और शांति समर्थक लोगों भी नजर आए, लेकिन उनकी भूमिका अहम नहीं थी। वैसे विरोध प्रदर्शन की शुरुआत में ही फलस्तीनी झंडे का साथ विरोध कर रहे लोगों पर दूसरे प्रदर्शनकारियों ने हमला भी किया है। जाहिर है यह संघर्ष इसराइल की अस्मिता और पहचान के संघर्ष बन गया है। नेतन्याहू ने सुधारों पर कब तक के लिए रोक लगाई है, इसको लेकर कई तय समय सीमा नहीं दी गई है और न ही बातचीत का समय सीमा का घोषणा हुआ है। इसे माना जा रहा है कि सोमवार को उनकी घोषणा युद्ध विराम का प्रतीक है और संघर्ष फिर से शुरू होने वाला है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।